होगी। वो बुआ जी, मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन हमने कुछ महीनों का बच्चा खो दिया। तो मन ने काहे ना बताया? किसी ने पूछा भी था, बधाई भी दे दी थी, लेकिन कोई कुछ ना बोला। शायद बुजुर्गों की यही कदर रह गई है। नहीं नहीं भाई साहब, आपको चिंता हो जाएगी। कर की ना समझी मन ने। बुआ जी, हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू तो रहने दे मुन्ना। तारे साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन चेहरे पर दुख की एक परछाई तक ना आने दी तन्ने। कठिन समय से गुजरी है हमारी बहू। अपनी पीड़ा सीने में दबाकर जीना सीख गई तू। मन ने भी हमारा पहला बच्चा खो दिया था। अपना दुख था, लेकिन सबने उसे कुरेद कुरेद कर बहुत बड़ा बना दिया। कोई ना समझे है ये दुख ने। औरत ही खुद दूसरी औरत को अभागन कहे हैं, बांझ कहे हैं। थारी हिम्मत देखकर अच्छा लगा। तू चिंता मत कर, दुख के बादल छट जाएंगे। थारी गोद फिर से हरी हो जाएगी। हमारा आशीर्वाद है तन्ने। जी, मुझे नहीं पता था आपके साथ भी ये हादसा हुआ है। जे अपनी पीड़ा होवे है, हमारे साथ होवे है, इसे कोई बांटना ना चाहे है। मुझे बहुत अफसोस है कि आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन बुआ जी, मुझे मेरे पूरे परिवार ने संभाला है। मेरा दुख मेरे पूरे परिवार ने बांटा है। इसीलिए शायद ये लोग आपको नहीं बता रहे थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ हो। हाँ बुआ जी, भाभी का घर में सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं। अब सब मन ने बताने से हिचकिचा रहे थे। पिछली बार मन ने बहू को खुश खबरें सुनाने के लिए बोल जो दिया। अब सब पता चलेगा तो गुस्सा करेगी नहीं। पिछली बार गुस्सा इसलिए करगी कि हमारे मन में अपने दिनों का डर बैठ गया है। बस यही जावे थी कि समय रहते ही थारी गोद भर जावे, और कोई बात ना थी। हम आपका बहुत आदर करते हैं, इसीलिए। हाँ हाँ समझू हूँ, तभी तो आ गई, नहीं तो काहे आती। पर मुन्ना, घर में तो काला चश्मा पहन के काहे घूमे हैं? हाँ बेटा, मैं भी सोच रही थी क्या हुआ। वो माँ, थोड़ा सा आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए। मुन्ना बेटा, तेरे ही साथ कुछ ना कुछ होते रहता है। भाभी माँ, ठीक हो जाएगा, हम डॉक्टर को दिखा देंगे। हाँ, हर बलाओं से दूर रहे हमारी बहू। ढेरों आशीर्वाद से यहाँ की गोद भर दूंगी।
अपनों ने समझने में भूल हो ही जावे है दीदी। अब जाने दे। रश्मि के ब्याह के अवसर पे पुरानी बातें मत छेड़। बस अब तो अच्छी तरह से रश्मि का ब्याह करेंगे। दीदी बस थारा आशीर्वाद चाहिए। सुनिए, अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो, उठो। दादा दादा प्लीज लगन दीजिए ना, बहुत क्यूट लग रहा है। हाँ दादा प्लीज। दादा अपने चश्मा क्यों लगाया है? अभी तुम लोग जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। हाँ, पूरी शादी के साथ ऐसा खड़ा होना पड़ेगा? वाओ, वेरी क्यूट। क्या हुआ? आपको बहुत हंसी आ रही है? जल्दी से इसे निकालिए। हटा दे। अरे क्या कर रहे हैं आप? संभल के कीजिए ना, शादी का घर है, ढंग से काम कीजिए। जाइए। मैं देख रही हूँ ना। अक्षरा, टाइम कहाँ है? डेकोरेशन का काम ही पड़ा है, कुछ काम ढंग से नहीं हो रहा है। नैतिक, कुछ गड़बड़। अरे आप फूल क्यों निकाल रहे हैं? ये तो साहब ने बोला है। नैतिक, आपने वो फूल उतारने के लिए क्यों कह दिया? मैंने फाइनल कर दिए थे, आपने चेंज करने के लिए क्यों कहा? अक्षरा, ऐसे अच्छा लगेगा, एलिगेंट लगेगा ना। नैतिक, मैं एक डिजाइन को फॉलो करके कर रही थी। आप एक बार मुझे करने दीजिए ना, तैयार हो जाता तो आप देखते कितना अच्छा लगता। और कहाँ गया आपका डाइट प्लान? रहने दीजिए, अब इसे खा ही लेने दो। एक्सरसाइज तो भूल ही जाए। काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन सब कुछ देख रहा हूँ। मैं यहाँ का काम अपने हिसाब से करवा लूंगा। अब जाइए, कुछ और काम करवा लीजिए। ठीक है, ये कर लीजिए आप। माँ जी, ये लीजिए पानी। ठीक है। कितनी देर से बंद ही नहीं हो पा रही थी, किसी को आवाज भी नहीं दे पा रही थी। सब नीचे जो है। लगता है कोई बहुत याद कर रहा है आपको। डॉक्टर को बुलाओ। अरे ना ना, रहने दे। बुढ़ापे में ये सब लगा रहे है। इसे आप बुढ़ापा कहती हैं? अरे आप तो हमसे भी ज्यादा जवान हैं। अभी तो आपको कई साल जीना है। और वैसे भी आप जितनी हिम्मत हम लोग ने कहा, आपकी उम्र में आते आते पता नहीं हम लोग का क्या होगा। वैसे छोरा तो है कौन? आप मुझे नहीं जानती। मैं साहब, लाइट का कनेक्शन कहाँ से लेना है? माँ जी, मैं आता हूँ। अक्षरा, बहू, अक्षरा। जी माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, रश्मि के ससुराल से अब तक जोड़ा नहीं आया। भाई साहब अल्लाह दस्तूर पूछेंगी। जब उन्हें पता चलेगा अब तक नहीं आया तो नाराज हो सकती है। मैं फोन कर लेती हूँ। हाँ, फोन नहीं उठा रहे। एक बार फिर से करती हूँ। उन्हें याद तो होगा ना, रस्मों के बारे में वो ज्यादा नहीं जानते। कहीं जोड़ा भेजना ही भूल गए तो? सब समय से होना चाहिए। रश्मि का स्नान भी हो चुका है। हाँ, अक्षरा, मैं आई, नैतिक बुला रहे हैं। ये खराब फूल कहाँ ले जा रहे हैं आप? अक्षरा, इधर आइए। क्या हुआ? देखिए इन फूलों को, कितने सूखे हुए हैं। आपने भी पता नहीं किन लोगों को काम दे दिया है। क्या है ये? मैंने आपसे कहा था ना ताजे फूल लेकर आइए। जाइए अभी दूसरे फूल लेकर आइए। नैतिक, बहुत दर्द हो रहा है ना? देखिए आपकी आंख भी सूज गई है।
नैतिक सब हो जाएगा, आप प्लीज एक जगह बैठ जाइए। मैं करवा रही हूँ ना सब। आपके लिए इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। प्लीज आप बैठ जाइए। आई अक्षय कैसे बैठ जाऊंगा? सारा डेकोरेशन का काम अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन सारे काम अधूरे पड़े हैं और आप कह रही हैं कि हो जाएगा, जबकि कोई भी काम ठीक से हो नहीं रहा है। सारी भागदौड़ तो मुझे ही करनी पड़ रही है, सारे काम आप पर तो नहीं छोड़ सकता। अब देखिए, सेंटेड कैंडल्स भी नहीं आई हैं और ना ही उनके स्टैंड आए होंगे। नैतिक मैंने पता करवाया है, वो लोग लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। शादी आज है, कल नहीं। पता नहीं सारे काम कब खत्म होंगे। नैतिक मैं सब कुछ कर रही हूँ, रसोई, मेहमान, शादी का जोड़ा, सबके कपड़े, मैं इतना कुछ कर रही हूँ। और मैं नहीं कर सकता हूँ, ये कहना चाहती है ना? नैतिक मैंने ऐसा कब कहा? आप मेरी बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल रहे हैं? खैर जाने दीजिए, आप लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं अपने हिसाब से काम करवाता हूँ। पता नहीं शाम तक कैसे होगा ये सब। दीजिए। दत्ता जी, जितना भी पेमेंट चेक से हुआ है उसका हिसाब मैंने अलग से लिख लिया है, लेकिन मुझे लगता है हमें कैश की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम कर, सबका हिसाब मैंने बराबर लिख कर दे, पैसा मंगाऊं। लो, बेटी के ब्याह में पाई पाई का हिसाब रख रहे हो दत्ता जी। हमारे यहाँ पैसा गिनकर ब्याह नहीं होता। चोरी हो गई इसलिए हाथ तंग हो गया। भगवान की दया से हमारी तिजोरी कभी छोटी न पड़ी है। और दूसरी बात, पैसे का हिसाब रखना कोई मजबूरी ना, समझदारी होवे है। दादाजी, बाहर दरोगा जी आए हैं। चल तू देखें क्या हुआ। सिंघानिया सब कहाँ है? जी वो आ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, चोर का पता चला? राधे कृष्ण इंस्पेक्टर साहब, खबर मिली? आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, चोर पकड़ा गया है। क्या पकड़ा गया? कौन था वो? चांदनी का आदमी? जी। चलो अच्छा है, बहुत जल्दी पकड़ा गया। इंस्पेक्टर साहब, सामान मिल गया सारा? जी नहीं, अभी तो सिर्फ वो आदमी पकड़ा गया है और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। हाँ, उसके पास से अभी तक कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। अक्सर ऐसे चोरी में एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल होते हैं और ये लोग चोरी किया हुआ सामान यहाँ वहाँ कर देते हैं। इसलिए आप लोगों का सामान ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बताइए, ये चोर चोरी में इतनी अकल लगाते हैं, अगर यही अकल किसी अच्छे काम में लगाते तो आज जेल में नहीं बल्कि किसी ऑफिस में ऊंची कुर्सी पे बैठे होते। इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारा सामान जल्दी से जल्दी मिल जावे तो बड़ा आभार होगा। जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जो कुछ भी खबर मिले हम आपको तुरंत बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बिटिया का ब्याह है। हम चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस ब्याह में आए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। सब सामान मिल जाता तो अच्छा होता। इतनी चिंता काहे करे है, सारा प्रबंध तो हो रहे है ना। गायत्री जी, आपकी तैयारियां हो गई? जी वो पल्ला दस्तूर अभी आना बाकी है। अभी तक ना आयो? मैं एक बार फोन करके देखती हूँ। मोबाइल तो उठा ही नहीं रहे। तो लैंडलाइन ट्राई कर लीजिए। नहीं उठा रहे। निखिल जी से पूछ लीजिए ना। नहीं नहीं, उनसे मत पूछिए। मेरे ख्याल से आंटी जी से बात करना ही ठीक है। वैसे भी सारी रस्में तो वही देख रही है ना। भाई साहब 4-5 बार पूछ चुकी है, क्या कहे? अब जल्दी नहीं आया ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
कौन है? कौन? अरे ठीक गया। कौन? कौन है? जाने जाने जाने। कुछ नहीं। अरे अंशु, सब लोग आ गए क्या? सब लोग कहाँ हैं? क्या हुआ? तुम अकेले आए हो? क्यों? सबको आने में देर है क्या? अब एक मिनट में फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो। हेलो माँ, आप लोग कहाँ हैं? जल्दी आइए ना। हाँ बेटा, बस आते हैं, वो थोड़ा काम में फंस गए थे। हाँ अंशु तो आ गया, आप लोग भी जल्दी आ जाइए। क्या? अंशु वहां पहुंच गए? हाँ माँ, क्यों? कोई बात है क्या? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। वो क्या है कि अंशु अपने दोस्तों के घर पढ़ाई करने गया था, वहीं से तेरे घर पहुंच गया होगा। बेटा, रस्में शुरू हो गई क्या? हाँ माँ, बस सब चल ही रहा है। अब आप लोग भी जल्दी आ जाइए। हाँ बेटा, हम आते हैं और अंशु के कपड़े भी ले आएंगे। नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अंशु के लिए एक बहुत ही प्यारा कुर्ता सिलवाया है, मैं उसे वही पहना देती हूँ। अब चलिए माँ, भी रखती हूँ। अंशु बाबा, आप अकेले? क्या हुआ? बाकी सब कहाँ है? आ रहे हैं सब लोग। तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो से कचौड़ी खिलाओ। जी आओ ना अंशु बाबा, मैं आपको कचौड़ी। बहू, अब तक रमा बहन के वहां से जोड़ा नहीं आया। अरे रुको, छोटी दुल्हन जी पल्ला रस्म शुरू करनी चाहिए। लड़के वालों से ब्याह का जोड़ा कैसा आया है दिखा तो। के हुआ अब तक ना आया के? जी बुआ जी, वो लीजिए, आ गया। जी आइए आइए। लीजिए, शगुन आ गया। जब भेजा है, हल्दी के बाद भेज देना चाहिए था वाने। देखिए तो रश्मि के ससुराल वालों ने क्या भेजा है। जी ब्याह का जोड़ा है? ब्याह का जोड़ा तो लाल होवे है। जी कैसा बेरंगी जोड़ा है? छोटी दुल्हन, थारे समधी रीत रिवाज ना जाने हैं के? रश्मि ये जोड़ा ना पहनेगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।